आइए दोस्तों अगले टाइप का हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा 50 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों जब इस तरह पूछे नया प्रतिरोध क्या होगा तो हम इसको देखते हैं कि माना एल लंबाई का तार है दोस्तों, एल लंबाई का तार है, इसको खींचकर दुगुना करेगा दोस्तों। तो जब भी तार को दुगुना करते हैं तो हमारा कितनी गुनी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगा। यानी 4L दोगुनी होने पर कितना हो जाएगा, 4 गुनी यानी 4L हो जाएगा। अब यहाँ प्रतिरोध यानी तार की लंबाई को हम किस में लेते हैं, L में लेते हैं। तो इसका प्रतिरोध दोस्तों दिया है 5, तो यहाँ 4 गुना 5 सॉरी यहाँ दिया 50, तो 4 गुना 50 इसका गुणा करेंगे दोस्तों 200। कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका नया प्रतिरोध जाएगा 200 ओम का हो जाएगा दोस्तों। और इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है दर्शाए गए चित्र में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, तथा परिपथ में कितनी धारा बहेगी। ये तो सवाल हमारा पूछा है दोस्तों। तो हम इस चित्र के अनुसार चलेंगे। ए बी के मध्य वैल्यू जब भी पूछे तो ये दोनों हम लोग देखते हैं पैरेलल में दिया हुआ यानी समांतर क्रम में दिया दोस्तों। तो पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। R इक्वल टू दो वैल्यू का मान निकालने के लिए R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अब यहाँ दोस्तों हो जाएगा दोनों प्रतिरोधों का मान 10-10 ओम दिया है, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, 10 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 100, यहाँ दो नीचे जोड़ेंगे 20, 20 25 100। तो टोटल आर यानी कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 5 ओम। अब यहाँ दोस्तों कह रहा है भी यानी 30 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है इसको, यानी 30 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। तो V बराबर हमारा दोस्तों दिया है 30 वोल्ट। तब इसमें पूछ रहा है कि परिपथ में कितनी धारा दोस्तों बहेगी। तो धारा जब भी निकालते हैं तो I इक्वल टू इस तरह का कई सवाल हम बता चुके हैं V अपान R के, जहाँ V बराबर वैल्यू हमारा दिया 30 वोल्ट और R हम दोस्तों निकाले 5, 5 6 का 30, ये तो हो जाएगा 6। परिपथ में टोटल धारा दोस्तों हो जाएगी I बराबर हो जाएगी 6 एम्पियर। यानी परिपथ में कुल धारा कितनी बहेगी दोस्तों, 6 एम्पियर। कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध कुल परिणामी प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों। तो जब इस तरह सवाल पूछे यानी 10 ओम के प्रतिरोध है उसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, 10 में 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10, यानी हमारा कितना ओम आ गया टोटल 2। अब इसको कह रहा है दोस्तों 5 बराबर भागों में, तो यहाँ 5 बराबर भागों में बांटने के लिए दोस्तों अब यहाँ हो जाएगा हमारा 1 अपान R इक्वल टू, अब इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 अपान 2 प्लस 1 अपान 2। इस तरह के सवाल में दोस्तों देखते हैं जब सेम वैल्यू हो तो इन कैल्शियम लेते हैं और ऊपर की वैल्यू को जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ऊपर हो गया दोस्तों 5 और नीचे वैल्यू हमारा दोस्तों हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 अपान R हो जाएगा दोस्तों। अब टोटल R की वैल्यू फाइंड करना हो तो R इक्वल टू हमारा दोस्तों हो जाएगा, ये वैल्यू हम पलट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों। अब यहाँ डिवाइड करना है तो यहाँ दोस्तों 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 5, अब यहाँ जब 0 द पॉइंट बढ़ाएंगे तो 5 और 20, यानी R इक्वल टू टोटल हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.4 ओम, यानी कुल टोटल परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 0.4 ओम।